बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त इरशाद अहमद वासी और आप मेरा फेसबुक पेज मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं दी रिपोर्टर। मुझे देखने और मुझे सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, आज हाजिर हुए हैं एक टॉपिक लेकर। हमारा आज का जो मौजू है वो आज का मौजू है जी ग्रां फरोशी का बाज़ार। लियाकतपुर तहसील भर में ग्रां फरोशी का बाज़ार जो है गर्म है। एक तरफ जो शहरी हैं यहाँ के वो महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, दूसरी जानब जो ग्रां फरोशी का बाज़ार गर्म किया जा रहा है और ग्रां फरोशी के ज़रिए कीमत में ज़्यादा कीमतें चार्ज करके, ओवर चार्जिंग करके जो आवाम को लूटा जा रहा है, उस मुतालिक हम बात करेंगे। लेकिन इससे कबल आपने अगर मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो उसको फौरी तौर पर फॉलो कर लें और सी फर्स्ट कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। तो आज ग्रां फरोशी में हम सबसे पहला जो टॉपिक को जिस पर बात करेंगे वो है जी गोश्त। गोश्त में आप जैसे कि बेहतर तरीके से जानते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो रेट लिस्टें जारी की जाती हैं उसमें आज की डेट में जो गोश्त का रेट था वो मुर्गी का रेट 500 रुपये किलो, जबकि बकरे का गोश्त यानी कि छोटा गोश्त जो है वो तकरीबन 1000 रुपये किलो में था, जो सरकारी रेट के मुताबिक था। जबकि बड़ा गोश्त यानी कि कटे का गोश्त जो था उसका रेट जो था सरकारी तौर पर 500 रुपये था। मुर्गी जो है लियाकतपुर कच्ची मंडी, पक्की मंडी और तहसील भर में ओवर चार्जिंग की गई और मुख्तलिफ जो अफराद हैं उनसे रवाबत करके पूछा गया तो मुर्गी का रेट भी बताया गया कि जो है ओवर चार्जिंग की गई, यानी कि 600 रुपये किलो तक मुर्गी को फरोख्त किया गया। इसी तरीके से जो बकरे का गोश्त है कहीं तो ये रेट लिस्ट पर यानी कि मुयस्सर आया, लेकिन इसके बावजूद भी दीगर कुछ शहरों में और कुछ इलाकों में कच्ची मंडी, पक्की मंडी, कुछ शॉपों पर बकरे के रेट में भी ओवर चार्जिंग की गई। लेकिन सबसे जो अहम और पेचीदा इशू है वो है जी बड़ा गोश्त यानी कि कट्टे का गोश्त। देखिए जी, कट्टे का गोश्त जो है एक तरफ हम एक साइड पे रख देते हैं गोश्त को। एक बात कर लेते हैं कि एक तरफ तो हमारी इंतजामिया का ये दावा है कि आवाम को सस्ती और मयारी अशिया दिलाना जो है ये इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। दूसरी जानब सरकारी लिस्ट पर जो रेट जारी किया गया है कट्टे के गोश्त का वो 500 रुपये है, जबकि कट्टा तहसील भर में आज तकरीबन 650 से 700 750 रुपये पर केजी तक फरोख्त किया जाता रहा। ये हड्डी वाले मैं गोश्त की बात कर रहा हूँ, जबकि इसके अलावा बगैर हड्डी वाला गोश्त 900 रुपये और 1000 रुपये तक भी फरोख्त किया जाता रहा। तो मैं अब इसमें कसाब की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि कसाब को तो एक ही कहना है कि भाईजान जब मुर्गी का रेट 350 रुपये था तो उस वक्त भी हम 500 रुपये बेचते थे गोश्त कट्टे का। आज हम कैसे बेचें जी, महंगाई हो गई है तो आप महंगाई को मद्देनजर रखें। मेरा उनसे सवाल नहीं है, मेरा सवाल है तो इंतजामिया से है कि जो अगर आप इस रेट पर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, 500 रुपये गोश्त किलो पर आप गोश्त फरोख्त नहीं करवा सकते, तो मेहरबानी करें आप रेट लिस्ट एक जारी करें ताकि उस रेट लिस्ट के हिसाब से शहरी जो है कम से कम डिबेट कर सके, अपना हक मांग सके। हक मांगने के उनके पास ताकत तो हो। अब पोजीशन ये है कि अब उस रेट पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अगर मुझे यह बताया जाए कि अगर महंगाई के बायस इस गोश्त का रेट बढ़ाया जाए तो ज़िला इंतजामिया क्या कर रही है? क्या ज़िला इंतजामिया हमारे कौमी ख़जाने में से पैसे नहीं ले रही? क्या ये ज़िला इंतजामिया की जिम्मेदारी में शामिल नहीं है? दूसरी जानब जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हजरात हैं, क्या उनको हमारी ख़जाने में से तनख्वाहें नहीं जा रही? क्या मार्केट कमेटी इसमें अपना किरदार अदा नहीं कर सकती? तो इन सवालों का जवाब जो है वो कौन देगा? मेरी अपील है, इस्तदा है इंतज़ामिया से कि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कि वो फौरी तौर पर मजिस्ट्रेट हजरात को तलकीन करें, उनको हिदायत जारी करें कि खुफिया तौर पर इसकी खरीदारी करवाई जाए और जो इसके मुर्तकब अफराद हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी जानब मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि जो स्लाटर हाउस है, हमारे स्लाटर हाउस के अंदर हमारे ज़राए के मुताबिक हमें जो मालूमात फराहम हुई हैं कि बाज़ जानवर जो है वो स्लाटर हाउस में नहीं ले जाए जाते। अगर कहीं एक जानवर, मिसाल के तौर पर उसके पास एक जानवर है, वो स्लाटर हाउस में ले जाया जाता है, तो उनके पास अगर 2 फट्टे मौजूद हैं गोश्त फरोख्त करने के लिए तो वो मुख्तलिफ गोश्त दुकानों पर फरोख्त कर दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है। उनके पास एक और गोश्त का टुकड़ा भी मौजूद होता है जो घर में मौजूद पड़ा होता है, तो वो उसको भी बेच देते हैं, जिसमें नाकिस गोश्त जो है वो भी फरोख्त किया जा रहा है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करे? दूसरी जानब जो हमारी इंतजामिया की जिम्मेदारी है उसमें यह शामिल है कि इस तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराए कि क्या शहरियों को जो गोश्त की मियार है वो अच्छे मियार में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्या एक मरतबा खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने
मोटरसाइकिल पर बैठकर मेरे ख्याल में गोश्त की खरीद की और गोश्त खुफिया खरीदारी करने के बावजूद जो मुर्तकब अफराद थे उनको इसकी सजाएं दी गई। अगर ये नहीं कर सकते तो कम अज़ कम देखिए ये आपकी रेट को ही चैलेंज किया जा रहा है। जो कसाब हजरात हैं, माज़रत के साथ मेरा किसी भी एक कसाब से कोई ज़ाती मामला नहीं है, वो मेरे भाई हैं। मेरे शहरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो बात मैं कर रहा हूं ये हकाइक पर मबनी है कि क्या आया कि गोश्त का रेट 500 रुपए है और 650 रुपए तक या 700 रुपए तक फरोख्त नहीं किया जा रहा हड्डी वाला गोश्त, तो इस पर जो है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो मेरी अपील है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब से और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब से कि फौरी तौर पर जो है वो अपने तहसील का विजिट करें और खुफिया ख़रीदारी करें और ऐसे मुर्तकब अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगली वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। इस वीडियो को शेयर करना, अपनी राय देना और मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।